दोस्तों, फिल्म आरआर की कहानी 1920 के ब्रिटिश राज से शुरू होती है, जहां क्रूर गवर्नर स्टॉक बक्सटन और उनकी पत्नी कैथरीन अलीलाबाद के जंगल में जाते हैं और गोंड जनजाति की एक प्रतिभाशाली बच्ची मल्ली को अगवा कर लेते हैं। जिसके बाद जनजाति के रक्षक कोमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली जाते हैं और खुद को मुस्लिम अख्तर के रूप में छिपाते हैं। हैदराबाद के निजामात बक्सटन को खतरे में चेतावनी देते हैं, लेकिन कैथरीन महत्वाकांक्षी भारतीय पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीतारामा राजू को भीम को जिंदा पकड़ने का काम सौंपती है ताकि उसे पद्मश्री मिले। राम और उनके चाचा वेंकटेलुरु स्वतंत्र समर्थन सभा में जाते हैं, जहां भीम के सहायक लच्छू उन्हें भर्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन राम की पहचान जानकर भाग जाता है। उसके बाद राम और भीम एक ट्रेन दुर्घटना में फंसे बच्चे को बचाते हैं और बिना एक दूसरे की असली पहचान जाने दोस्त बन जाते हैं। राम की मदद से भीम एक अंग्रेजी महिला जेनी को प्रभावित करता है और पता चलता है कि वह बक्सटन के साथ रहती है। एक पार्टी में राम और भीम अंग्रेजों को डांस में हराते हैं और जेनी भीम को अपने घर आमंत्रित करती है, जहां वो मल्ली को देखता है और उसे जल्दी आज़ाद करने का वादा करता है। इधर राम लच्छू को पकड़ता है और पूछताछ में लच्छू उसे जहरीली सांप से कटवा देता है और कहता है कि ब्रिटिशों के पास जहर का इलाज नहीं है, जो सिर्फ गुंडों के पास है। भीम राम को बचाता है और अपनी असली पहचान और मिशन बताता है। बिना राम की सच्चाई जाने उसे रात गवर्नर बक्सटन के सम्मान समारोह में भीम के आदमी जंगली जानवरों में भरा ट्रक लेकर हमला कर देते हैं और गार्ड्स को मारते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। राम आता है और भीम से लड़ता है, लेकिन बक्सटन मल्ली को बंदूक से धमकाता है तो भीम सरेंडर कर देता है और गिरफ्तार हो जाता है, जबकि राम को पद्मश्री मिलती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि राम के पिता अल्लूरू वेंकटरामराजू एक क्रांतिकारी थे जो गांव के लिए ब्रिटिश बंदूक लाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें मार दिया। राम ने मरते पिता से वादा किया कि वह बंदूकें लाएगा और पुलिस में घुसपैठिया बन गया। भीम को पकड़ने से मिली पद्मश्री से वह अब उस बंदूकों को खेप तक पहुंच मिलती है। भीम के सार्वजनिक कोड़े मारने की सज़ा में राम उसे अपने कार्यों से इनकार करने को कहता है, लेकिन भीम कोड़े खाना चुनता है और चोटों के बावजूद गाना गाता है, जो भीड़ की विद्रोह के लिए उकसाता है और राम को एहसास कराता है कि भीम का एहसास हथियारों से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करता है। राम बक्सटन को भीम के गुप्त रूप से मल्ली के सामने फांसी देने की राजी करता है, लेकिन बचाव की योजना बनाते हुए घात लगाता है, पर बक्सटन योजना समझ जाता है और राम घायल हो जाता है। जबकि मल्ली को बचाने की कोशिश में भीम राम को मल्ली को चोट पहुंचाने वाला समझकर पीटता है और मल्ली भागकर जाती है। राम को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके कैद कर दिया जाता है। महीनों बाद भीम अपने समूह और मल्ली के साथ हाथरस में छिपा होता है, जहां औपनिवेशिक अधिकारी उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन सीता जो राम का शव लेने आई होती है उन्हें चेचक का बहाना बनाकर बचाती है। बिना भीम की पहचान जाने वह राम के औपनिवेशिक विद्रोह उपदेशों को बताती है और उसकी फांसी की खबर देती है। अगली गलती समझ भीम राम को बचाने का प्रण करता है। जेनी की मदद से भीम राम को कैद वाली बैरक में घुसाता है और उसे आज़ाद कराता है। दोनों के पास जंगल में भागते हैं, जहां राम के मंदिर में से धनुष और भाला लेकर सैनिकों को हराते हैं। वे बक्सटन पर हमला करते हैं और जलती मोटरसाइकिल को बैरक के गोले बारूद में फेंककर विस्फोट कर देते हैं, जिससे कई सैनिक और कैथरीन मर जाते हैं। घायल बक्सटन को घेरकर राम भीम से ब्रिटिश राइफल से उसे मारने को कहता है, जिससे दोनों के उद्देश्य पूरे होते हैं। राम सीता से मिलता है और भीम मल्ली से। मिशन पूरा होने पर राम भीम से इच्छा पूछता है तो भीम अपने और समुदाय के लिए शिक्षा मांगता है। राजू और सीता बंदूकों की खेप लेकर गांव लौटते हैं और भीम अपने साहसी समूह के साथ अलीलाबाद, जहां मल्ली अपनी मां से मिलती है, वहां लौट जाते हैं। इस तरह फिल्म का द एंड होता है।